अयोध्या में राम मंदिर निर्माण अपने अंतिम चरणों की ओर बढ़ रहा है और अब एक नई ऐतिहासिक घड़ी नजदीक आ रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रेस वार्ता में बताया, राम दरबार और सप्त मंदिर की मूर्तियों की स्थापना की तारीख तय कर दी गई है। प्रथम तल पर बने राम मंदिर के परकोटे में स्थापित किए जाएंगे 6 मंदिर: सूर्यदेव, माता भगवती, अन्नपूर्णा, शिवलिंग, श्री गणेश और हनुमान जी। वहीं सप्त मंडप में विराजमान होंगी भारतीय आस्था की प्रतीक प्रतिमाएं: महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी और अहिल्या। शेष सप्ताह मंदिर में भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और तुलसीदास जी की प्रतिमा की स्थापना पहले ही हो चुकी है। सभी मूर्तियां बनी हैं सफेद मकराना मार्बल से। उनका श्रृंगार, वस्त्र और आभूषण तैयार किए जा रहे हैं। 15 अप्रैल के बाद मूर्तियां जयपुर से अयोध्या लाना शुरू होंगी और जैसे जैसे प्रतिमाएं पहुंचेंगी उन्हें उनके स्थान पर स्थापित किया जाएगा। लार्सन एंड टुब्रो इस कार्य को अंजाम देगा। कुल 18 से अधिक प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। 30 अप्रैल अक्षय तृतीया का शुभ दिन, जब राम दरबार को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। जून में होगा 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। जलवास, अन्नवास, औषधिवास और संयम जैसी परंपराओं के साथ होगा भव्य आयोजन। राम मंदिर के 4 प्रमुख प्रवेश द्वार देश की 4 महान आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ेंगे: रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, माधवाचार्य और रामानंदाचार्य। परकोटे का कार्य 2025 तक पूरा किया जाएगा और शिखर की स्थापना का काम भी तेजी से चल रहा है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये है भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक। अयोध्या तैयार है एक बार फिर अपने इतिहास रचने के लिए। कि हम संपूर्ण मंदिर अक्टूबर 2025 तक पूरा कर लेंगे। लेकिन इतना बड़ा काम है, मैं 2-4 महीने और भी लग गए तो उसको मैं रोलिंग पीरियड कहता हूँ। हम घर बनाते हैं, उसमें भी कई बार हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, कुछ ना कुछ खिंच जाता है, तो 2-4 महीने का रोलिंग पीरियड मानता हूँ। मंदिरों पर रखे जाने वाले पत्थरों के शिखर का पूजन हो गया। जैसे जैसे तैयारी होती रहेगी, शिखर को ऊपर स्थापित करते रहेंगे। इसके बाद ध्वजदंड, सभी ध्वजदंड आ गए हैं। बहुत अच्छे, मजबूत हैं, सुंदर बने हैं। उनका भी सामूहिक पूजन करेंगे और परिस्थिति अनुसार ध्वजदंड की स्थापना करते रहेंगे। ऐसा मेरा मंदिर निर्माण के संबंध में एक सामान्य जानकारी मैंने आपको दी है। कोई आपके मन में और इच्छा हो। 4 द्वार बन रहे, उत्तरी दिशा में 1 द्वार, लगभग 3/4 बन चुका है। क्रॉसिंग 11 का द्वार ये बन रहा है। क्रॉसिंग 11 का द्वार बनने के बाद क्रॉसिंग 3 क्षीरेश्वर नाथ के सामने वो बनना शुरू होगा। बिरला धर्मशाला के सामने राम जन्मभूमि पथ का प्रवेश द्वार। द्वारों के नाम इस ढंग से रखे जाएंगे कि संपूर्ण भारत की आध्यात्मिक एकात्मता यहाँ प्रकट हो। रामानुज परंपरा, सन्यास की शंकराचार्य जी की परंपरा, वैष्णवों में मध्वाचार्य जी की परंपरा और अयोध्या में रामानंदाचार्य जी की परंपरा। ये 4 परंपराएं ऐसी हैं जिनसे संपूर्ण देश का एकात्मता प्रकट होगा। इसी का विचार चल रहा है और जब समय आएगा तो निश्चित नाम भी बता दिए जाएंगे। 3 अन्य मूर्तियां लगाने का विचार भी है।
जिन्होंने, जो दक्षिण भारत के हैं और जिन्होंने राम का ही जीवन भर गुणगान किया है। त्यागराज, पुरंदरदास, एक कोई आंध्र के और हैं, इनकी प्रतिमाएं भी कहीं लगाई जाए। पुरंदर दास कौन है बाबूजी, नाम थोड़ा एक बार बता दीजिए। पुरंदर उससे पहले त्यागराज। तीसरे का मुझे भी ध्यान नहीं। गिलहरी की स्थापना का भी विचार आया है। ब्रॉन्ज की गिलहरी बनाकर कहीं रखेंगे, सम्मानजनक स्थान पर रखेंगे। सारा समाज वहाँ फोटो खींच सके ऐसी जगह रखने का विचार है, तो गिलहरी भी स्थापित की जाएगी। इसके अलावा